हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश एवरीवन ए वेरी हैप्पी दशहरा। आज विजयदशमी के पर्व पर एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है कांतारा चैप्टर 1। ये कांतारा मूवी का प्रीक्वल है और ये आज के दिन रिलीज़ हो गया है और मैं आपके लिए लाया हूँ इस मूवी का रिव्यू। कांतारा चैप्टर 1 कांतारा मूवी का प्रीक्वल है, तो इसमें जो है कांतारा मूवी में जो कहानी दिखाई गई थी उसके पहले की कहानी बताई गई है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या इस मूवी के प्लस पॉइंट है और क्या इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स है। क्या ये मूवी कांतारा का जो मैजिक है उसको मैच कर पाई है या फिर ये एक डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई है। क्या ये मूवी आपको थिएटर में देखनी चाहिए या फिर इसका OTT पे आने का वेट करना चाहिए, या फिर आप इस मूवी को इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कांतारा चैप्टर 1 2 घंटे 48 मिनट की मूवी है और अगर आप इंटरवल भी काउंट करते हैं तो लगभग 3 घंटे का ये मूवी का ड्यूरेशन है। मूवी के अगर फर्स्ट हाफ की मैं बात करूँ तो मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत स्लो है और कई कई जगह पे कहानी को एस्टेब्लिश करने में बहुत जगह पे वो खींचा हुआ महसूस होता है। जो मूवी स्टार्ट होते ही एक नरेशन आता है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड होता है कि वो नरेशन आपको ध्यान से समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। तो वहाँ पर जो है वो साउंड मिक्सिंग मुझे लगता है कि गड़बड़ हो गई कि बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड था कि जो नरेशन की वॉइस है वो आपको समझ में नहीं आती और बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। मूवी का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं कहूँगा बहुत लेंथी फील होता है। कई कई जगह पे ऐसा लगता है कि ये पूरे फर्स्ट पार्ट की कुछ ज़रूरत नहीं थी और इसको एक शॉर्टकट में 5 मिनट में भी निपटा दिया जा सकता था, लेकिन उसको जो है वो कहानी एस्टेब्लिश करने के चक्कर में पूरा फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत लेंथी फील होता है। बहुत जगह पे बोरिंग भी फील होता है। किसी किसी जगह पर आपको कॉमिक रिलीफ के लिए कुछ सीन्स डाले गए हैं, लेकिन अगर वो सीन्स नहीं भी होते तो चल जाता था। फर्स्ट पार्ट में बस ये एस्टेब्लिश किया जाता है कि कांतारा के लोग व्यापार करने के लिए कैसे राजा के बंदरगाह में आते हैं और कैसे उनके हक के लिए लड़ते हैं और वो सब चीज़ें हैं। तो वो इस मूवी का मुझे इतना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं लगा और वहाँ पर मैं फर्स्ट हाफ बोलूँगा बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। जहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देव का इतना कुछ रोल नहीं है, थोड़े थोड़े ग्लिम्स वहाँ पे दिखाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई इम्पैक्टफुल वो नहीं था। मूवी का फर्स्ट हाफ जो है डिसअपॉइंटिंग है और यहाँ पर मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ को अवॉइड करके सेकेंड हाफ जो इंटरेस्टिंग पार्ट है उसको थोड़ा और डेवलप करके उसको और एक्सप्लोर किया जा सकता था और उसको और बेहतर बनाया जा सकता था। यहाँ पर एक और डिसअपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करना चाहूँ, जो मुझे बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगता है, वो है एक्टर जो गुलशन देवैया हैं, जिनका जो रोल है, जो राजा के बेटे का रोल कर रहे हैं, कुलशेखर का, जो बाद में चल के राजा बनता है और जो दारू के नशे में पड़ा रहता है, कांतारा के लोगों को परेशान करता है और कांतारा में जो ईश्वर का मधुबन है उसको हासिल करने के लिए फिर वहाँ पर जो है वो लड़ाई करने जाता है। लेकिन उनका रोल जो है वो इतना ढीला बनाया गया है और एक तरह से उनको कॉमिक रिलीफ के लिए दिया गया है। तो वो मुझे लगता है कि उस रोल को बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहिए था और उस रोल को बहुत पावरफुल तरीके से दिखाते तो वो बहुत अच्छे से निकल के आता। लेकिन यहाँ पर जो है वो मुझे उनका रोल जो है वो डिसअपॉइंटिंग लगा और मुझे लगा कि उनका जो टैलेंट है वो यहाँ पर वेस्ट कर दिया गया। मूवी में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर 3-4 एलिमेंट्स हैं और 3-4 स्टोरीज़ हैं। जैसे एक राजा की स्टोरी चल रही होती है, फिर एक कांतारा के लोगों की स्टोरी चल रही होती है, फिर एक और आदिवासी कबीला है जो देवों को जो है वो अपने बस में करना चाहता है और जो काला जादू वगैरह करता है, उनकी भी एक स्टोरी चल रही होती है बैकग्राउंड में। तो हर स्टोरी को यहाँ पर एक साथ मिला जुला कर एक कहानी बुनी गई है, लेकिन कोई भी स्टोरी को जो है वो इन डेप्थ जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जैसे राजा का जो बेटा होता है कुलशेखर, जो गुलशन देवैया प्ले कर रहे हैं, वो अपने जो पिता हैं उनसे भी उसकी बनती नहीं है और उसके पिता जो है वो उसके तरीक़ों से खुश नहीं है। तो वहाँ पर जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन किया जा सकता था। फिर जो आदिवासी कबीला है जो देवों को अपने वश में करना चाहते हैं, उनका जो हिस्ट्री है वो भी इतनी कुछ एक्सप्लेन नहीं की गई और वो कहाँ से आए हैं और वो क्यों देवों को अपने वश में करना चाहते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया। फिर उसके बाद जो है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की गई। मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि कांतारा का अगर ये प्रीक्वल है तो यहाँ पर देवों की हिस्ट्री यहाँ पर बताई जाए कि जो पंजुली देव हैं और जो गुलिका देव हैं वो यहाँ पर धरती पे कैसे आए हैं और उनका जो माइथोलॉजिकल टच है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं दिखाया।
सेकेंड हाफ जो है वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन पार्ट पार्ट में इंटरेस्टिंग है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए गए, जैसे एक ब्रह्म राक्षस का जो यहाँ पर स्टोरी दिखाई गई है, और जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कवर किए गए, वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि यहाँ पर एक या दो एलिमेंट्स को अगर अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता तो बहुत अच्छी स्टोरी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मिला जुला कर एक कहानी बुनी गई। बहुत सारे एलिमेंट्स जो है अनएक्सप्लोर्ड रह गए और उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं बताया गया, तो स्टोरी जो है उतनी पता नहीं चलती। जैसे एक एलिमेंट ब्रह्म राक्षस का भी यहाँ पे बताया गया है कि जंगल में एक ब्रह्म राक्षस है और वहाँ पर जो है लोग जो है उसको अपना जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो वो ब्रह्म राक्षस की कहानी यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई। ब्रह्म राक्षस का यहाँ पर पार्ट दिखाया गया है, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं दिखाया गया, और बहुत ही उसको मैं कहूँगा कि एक एनिमेशन के तरीके से जो दिखाया गया है वो मुझे थोड़ा सा बचकाना लगा, कांतारा लेवल का नहीं लगा, तो वो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। फिर जो आदिवासी जो कबीला है जो देवों को अपने वश में करना चाहता है, उनका भी जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं बताया गया कि वो कहाँ से आए हैं और वो देवों को वश में क्यों करना चाहते हैं, और वो जो काला जादू कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की गई है। फिर जो शेर आता है, वो शेर कौन है, कहाँ से आया है, वो देवों का जो है दूत है, लेकिन क्या उसका रोल है, वो माइथोलॉजी जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी दिखानी चाहिए थी। मैं एक्चुअली ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस जो प्रीक्वल में जो देव हैं, जो पंजुर्ली देव हैं, जो गुलिका देव हैं, उनकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो एक्सप्लेन की जाएगी, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं की गई है। तो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो जंप स्केयर्स हैं वो इतने कुछ खास नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जो कांतारा में अगर जो क्लाइमैक्स अगर आपने देखा है, आप अगर वही एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं तो आपको पता है कि वैसा क्लाइमैक्स कुछ होगा, तो उतना आपको एक्साइट नहीं करता है। आपको पता है कि वो चीज़ें होंगी। मूवी का क्लाइमैक्स जो है इतना इम्प्रेसिव तो नहीं है, लेकिन हाँ उसमें कुछ एलिमेंट्स इम्प्रेसिव डाले गए हैं, कुछ नए एलिमेंट्स डाले गए हैं। जैसे यहाँ पर देव तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ पर देव के साथ देवी भी आती हैं, तो वो एक पार्ट मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा और वो आपको देखने में मज़ा आएगा। फर्स्ट हाफ मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा और वो अवॉइड किया जा सकता था। मूवी थोड़ी छोटी की जा सकती थी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उसके जो है वो एक्सप्लोर किए जा सकते थे, जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, ना एक्सप्लेन किया गया। और अगर ये मूवी जो है माइथोलॉजी पे ज़्यादा बेस्ड होती तो ये ज़्यादा अच्छी बन के आ सकती थी, लेकिन इनको उन्होंने वही राजा, बिट्रेयल का, आदिवासी और जो उनका व्यापार वगैरह है उसमें सिमट के ये मूवी रह गई। तो ये मूवी इतनी कुछ खास नहीं कर पाई, और जैसे कांतारा का जो मैजिक जो स्प्रेड किया था कांतारा ने, वो यहाँ पर मुझे उतना मैजिक फील नहीं हुआ। तो मैं इस मूवी को देता हूँ 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम पे आने वाली है, आप चाहें तो उसका वेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ सीन्स हैं जो इसका थिएटर में देखने में मज़ा आएगा, तो वो थिएटर में एक्सपीरियंस के लिए आप इस मूवी को थिएटर में भी जाके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी के एंड में देव जो है वो कुएं के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब कहानी प्रेजेंट स्टेट में आती है तब वहाँ पर कुआं नहीं होता है। अब यहाँ पर आता है अनाउंसमेंट कांतारा चैप्टर 2 का, तो ये एक और जो है वो प्रीक्वल स्टोरी होगी, जो इसका अगला पार्ट होगा, जहाँ पर वो जो है कुआं जो है वो बंद कैसे हो गया, यहाँ पर उसकी जो है वो दंत कथा बताई जाएगी। तो मेकर्स ने जो है कांतारा चैप्टर 2 का अनाउंसमेंट भी इसी मूवी में कर दिया है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे वाली जो प्रीक्वल मूवी आती है क्या वो भी ऐसी इंटरेस्टिंग होती है, क्या वो कांतारा के मैजिक को मैच कर पाती है, या वो इस मूवी की तरह थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि आने वाली मूवी जो है वो उतनी इंटरेस्टिंग बनाई जाए और कांतारा का जो मैजिक है वो वापस लाया जाए, क्योंकि ये जो मूवी है कांतारा चैप्टर 1 वो कहीं ना कहीं पे आपको डिसअपॉइंट करेगी। तो ये था कांतारा चैप्टर 1 मूवी का रिव्यू। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।